जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा आप लोगों के सामने अपना फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि आज हमारा न्यू टॉपिक है। इसमें नया टॉपिक क्या है? हमारा ड्रिल। ठीक है, क्या है हमारा? क्या है? ड्रिल। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रिल। ठीक है, आज हमारा क्या है? ड्रिल। इसमें हम आपको ड्रिल पढ़ेंगे और देखिए मैं आपको दिखा दूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आज ही हम करने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आपसे 2-3 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, जो जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आप अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इतना सोच लीजिए कि आपका मैं बी और सी सर्टिफिकेट इतने आराम से निकलवा दूंगा कि आप खेल खेल के पढ़ेंगे तो भी आराम से निकाल ले जाएंगे। ओके, तो आइए मैं आपका बिना टाइम ज़्यादा गंवाए हुए आप लोगों को मुद्दे पे लेके चलता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? ड्रिल किसे कहते हैं? ड्रिल की तो परिभाषा किसे ना आती होगी भाई। कृषि प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। ठीक है, किसी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ओके भाई साहब, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्वेश्चन सबको आते हुए होंगे, आसान, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो आराम से लिख भी लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को, मेरा चैनल का नाम है फौजी कंपटीशन जोन। ठीक है, क्या है? फौजी कंपटीशन जोन, जो कि टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। इसी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारे PDF डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ड्रिल 2 प्रकार की होते हैं। ड्रिल कितने प्रकार? 2 प्रकार की। ओपन ड्रिल जो फील्ड एरिया में की जाती है, जो ड्रिल फील्ड एरिया में की जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक, जो ड्रिल फील्ड एरिया में की जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। और क्लोज ड्रिल किसे कहते हैं? जो ड्रिल शांत क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है, क्लोज ड्रिल के उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। ठीक है, क्लोज ड्रिल। देखिए, बी वालों को क्या करना है? बी वालों को सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, सिर्फ, क्योंकि उनके में 5 नंबर का पूछता है। ठीक, आपको लिख देना है। इसमें रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा? ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ठीक है, मैं अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट कीजिए। ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से सामने लेके आ रहा हूँ, आप लोग उसको बताइए, कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक, ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में और विश्व में दोनों, और किसने शुरू किया था? देखिए, कब हुई थी ये आपको बताना है, और इंडिया में कब हुई थी, हाँ, और वर्ल्ड में कब हुई थी। ठीक है, ठीक, आपको इतना बताना है। ठीक, और आइए देखते हैं ड्रिल के सिद्धांत। ठीक, ड्रिल के सिद्धांत क्या है? ड्रिल के सिद्धांत बता दीजिए। ड्रिल के सिद्धांत लिखो भाई साहब। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के सामने। ड्रिल के सिद्धांत में क्या है हमारा? ड्रिल के सिद्धांत में क्या है हमारा? चुस्ती, फुर्ती, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक, देखिए, चुस्ती हो गई, फुर्ती हो गई ना, इस पर थोड़ा इसको, फुर्ती और चुस्ती दोनों है इस पर। ठीक, फुर्ती और चुस्ती दोनों है। ठीक है, फुर्ती और चुस्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना। ओके, ये ड्रिल की क्या है? सिद्धांत है। ओके, ड्रिल के उद्देश्य, ये तो आल कैडेट को याद है। ये हमारा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़े भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछ रहा है? ड्रिल के उद्देश्य क्या कह रहा है? कैडेट्स को में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मनाने की आदत डालना। ठीक, मानने की आदत डालना। चौथा क्या है? कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। पांचवा क्या है? कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल, चुस्ती, फुर्ती, प्रतीति एवं आत्मबल का विश्वास करना अनुशासन की बुनियाद है। ठीक, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ओके, ओके मेरे शेरों, ओके मेरे चीतों, आप लोग, अब मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा हो। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बी और सी तीनों के लिए, ठीक। ओके, आइए, क्या है ड्रिल की बुरी आदतें? अनावश्यक हरकत करना, आँख का घुमाना, पाँव का घसीट कर चलना, एड़ी के टकराना, बूट में गलतियाँ करना, ठीक। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारी बुरी आदतें हैं। आँख का हरकत करना, अनावश्यक हरकत करना मतलब इधर उधर ढोलना, और इसमें एक नहीं लिखा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। 6वां नंबर का क्या है? एक पैर के बल खड़े होना, एक पैर के बल खड़े होना, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। क्या 6वां नंबर क्या है? एक पैर के बल खड़े होना। ओके, आइए, ये देखिए इसमें क्वेश्चन में आ भी गया, ठीक है ना। ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? विश्व में हुई थी, ठीक है। विश्व की पूछ रही है, विश्व के दिया हुआ, ठीक है। विश्व का है, ठीक है। विश्व में ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? विश्व में ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? 1666 में हुई थी। किसने किया था? जनरल डॉल ने किया था। कब किया था? 1666 में। और अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मतलब भारत की, तो 1866 में, ठीक है। 1866 में किया गया था, ठीक भाई साहब। आइए अब आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इसको रब भी करना पड़ता है ना, नहीं फिर ये आगे स्लाइड बढ़ती नहीं है। ओके, 7वां क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन एकदम आसान है और सब सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? कैडेट्स को ड्रिल में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैडेट्स को ड्रिल में जाते जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रेस साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्या है? ड्रेस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और फिर कमीज की पैंट की सभी बटनें बंद, कमीज तथा पैंट की सभी बटनें बंद हो, और क्या एक रंग की होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली पहली हरी हो गई, फिर दूसरी लाल हो गई, तीसरी ये हो गई, ये ना, ये कितनी भद्दी लगती देखते हैं। और एक साइज़ की होनी चाहिए, इतनी है तो वो भी इतनी ही होनी चाहिए, ठीक। इतनी मतलब ऐसे एक साइज़ की होनी चाहिए। ओके, और फिर क्या? ड्रेस अधिक ढीली ना हो और ना ही चुस्त हो, ठीक। जूतों पर चमकती हुई पॉलिश तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक से बंधे हुए होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, बूट ऐसे होता है, ठीक है ना। ये कहाँ से खिंच गया, ठीक। तो बहुत लोग सामने बांध लेते हैं, क्या करना है, ये अंदर साइड रहते हैं, ठीक है। दोनों बूट होते हैं ना, इधर दोनों बूट के अंदर साइड इसको बांधा जाता है, ठीक। ओके, और क्या है? बेल्ट रंगी हो, मतलब बेल्ट रंगी हो मतलब क्या रंगी हो? रंग नहीं, पॉलिश भी होनी चाहिए, मतलब पॉलिश उसकी पीतल ब्रशों, उसकी ब्रश, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। ब्रुश, उसके पीतल पर ब्रुश की पॉलिश हुई हो। बेल्ट ढीली नहीं बंधनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? ड्रिल पे जाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। और क्या है? 6वां क्या है? सिर के बाल छोटे हों और दाढ़ी बनी होनी चाहिए। ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बना लेना चाहिए। सिर पर टोपी ठीक ढंग से लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आइए क्वेश्चन आ गया हमारा 8वां। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, चेतावनी, कार्यकारी। चेतावनी क्या हो गया? परेड, आगे बढ़ेगा, ठीक। ये क्या हो गया? चेतावनी हो गई, ठीक। और कार्यकारी क्या हो गया? रुक जा यार, चेतावनी क्या हो गया? दाएं मुड़, ये जैसे बोल देते ना, परेड, आगे बढ़ेगा, ये क्या हो गया? चेतावनी हो गई। फिर उसको दाएं मुड़, ये क्या हो गया? हमारी कार्रवाई हो गई, ठीक है। ओके, आइए अब क्या है? 9, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ड ऑफ कमांड, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड बोलने के लिए परेड कमांडर किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है सी वालों के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। ये सी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, आओ, ये आपकी बार नीला ले रहे हैं, देखिए क्या? वर्ड ऑफ कमांड अच्छे से जोर जोर और साफ़ सुथरे बोले जाने चाहिए। क्या है? वर्ड ऑफ कमांड अच्छे से जोर जोर और साफ़ सुथरे बोले जाने चाहिए। दूसरा क्या है? चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ और कार्यकारी को कुछ ऊंचे स्वर में, देखो किस क्या है? परेड, आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़,
ऐसे मतलब पीछे वाला क्या है कि उसको तेजी से बोलना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोले तथा कार्रवाई से धीरे, जैसे क्या, परेड, पीछे लौटेगा, आगे मुड़, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे मतलब उसको पीछे उसको खींच के रखना है और उसको थोड़ा आगे बोल देते हैं। ये सब क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, परेड कमांडर को वर्ड ऑफ कमांड बोलने से पहले ध्यान देने वाली बात है। दोनों भागों में कुछ भी अंतराल, मतलब अंतराल होना चाहिए। ओके भाई। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सावधान की स्थिति में ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक। जल्दी जल्दी थोड़ा कर ले रहे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। पहला क्या है, शरीर एकदम सीधा और स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो, सिर ऊपर हो, आंखें एकदम सामने सीधी देखते हुए स्थिर हो, मतलब कब आंखें सीधी 100 गज में देखते हुए, ठीक है, एकदम 100। अगर जैसे आप यहाँ जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको यहाँ पे 100 गज पे नज़र बना के रखना है। ओके। चौथा हो गया, ठोड़ी सीधी हो, गर्दन कॉलर से भरती हुई हो, कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खुले हुए हो, खींचे हुए हो, सीना उठा हुआ हो, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई के नीचे सटे हुए होने चाहिए, सीधी कोहनी सीधी होनी चाहिए, ठीक। कोहनी सीधी और उंगलियां आधी मुट्ठी के बंधे होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। आइए देखते हैं 11वां, रैंक ऑफ फाइल। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो लगभग सभी में पूछ देता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो देख लीजिए, रैंक ऑफ फाइल में अंतर रैंक, इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं और इसमें सभी कैडेट एक सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे कवर करते हुए खड़े होते हैं। जैसे क्या, एक यहाँ पे खड़ा हो गया, 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 ठीक। ब्लैंक पता है ना आप लोगों को, ब्लैंक दाएं साइड से बनती है यहाँ से, ठीक है। आइए अभी देखिए विसर्जन से आप क्या समझते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बहुत है, चलो जो होगा उसको कल बताते हैं। विसर्जन से आप क्या समझते हैं, विसर्जन से आप क्या समझते हैं, इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़ें और सैल्यूट करें। यदि कोई अधिकारी परेड पर मौजूद हो तो थोड़े विराम के बाद तेज चाल से बाहर निकल जाए। ओके। देखिए विसर्जन है, ठीक। परेड की समाप्ति इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समाप्ति। परेड की समाप्ति, ये परेड की समाप्ति है, ठीक है। और लाइन तोड़ में देख लेते हैं, लाइन तोड़, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं, इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश का पर सलूट नहीं दिया जाता, इसमें कैडेट ग्राउंड पर ही बने रहते हैं, ठीक है। और यहाँ परेड का अंत ना होकर विराम होती है, इसमें लिखा हुआ है ना, देखो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ परेड का अंत ना होकर ये थोड़ी देर विराम होती है और इसमें क्या है, परेड की समाप्ति, ठीक। ये विसर्जन क्या है, परेड की समाप्ति। राष्ट्रीय सलूट किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय सलूट किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय सलूट राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, आजा बाबू। राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। जनरल सलूट किसे दिया जाता है, मेजर जनरल और उसके ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्ति को जनरल सलूट दिया जाता है। ओके। भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड में कितने कैडेट होते हैं, 150। और देखो 150 कैडेट होते हैं, ठीक। 150 कैडेट होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 लाइन में, ठीक है। 50-50 में बढ़ जाते हैं, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, ठीक है। और देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कमांड में कितने डिग्री मुड़ते हैं, दाहिने मुड़ में 90 और बाएं मुड़ में 90, ठीक है। दाहिने मुड़ में 90, बाएं मुड़ में 90, आधा दाहिने में 45, आधा बाएं में 45, पीछे मुड़ में 180, ठीक है। लास्ट तक क्वेश्चन। ओके। आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को दोस्तों, और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। शेयर, कमेंट तो ज़रूर करें कैसा लगा आपको वीडियो, ओके। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। जय हिंद जय भारत, इसलिए मैं आपको वीडियो